हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है और यह कहानी बहुत पुरानी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है अदृश्य आत्मा। दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री राम स्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था, उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी, साथ ही घंटों की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही श्री राम स्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री रामस्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफेद पोशाक महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की आवाज उसके कान आने के साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। मुस्लिम अधिकारी उस समय चित्रकार करते हुए बंगला छोड़कर भागे तथा उत्तक आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वह सफेद पोशाक महिला ऊंची एड़ी की चप्पल पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चला, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकता तथा फिर ठहाका मार मार कर हंसने लगी आवाज तथा बाद में जहांगीरी घंटों की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग गए। इस घटना से शिमला ही नहीं वरना दिल्ली के केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गए। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश जारी किया। प्रेतात्मा इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेज सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल कूद मचाते कमरे में ही गायब हो गई। वह भयभीत तो हुए, परंतु साहस जुटाकर अपनी रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफेद पोशाक में महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गया तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करें तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्यमयी बात बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अवसाद पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना और प्रारंभ की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले का मेरा नाम अवेरी था। मेरी माँ वेश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरा में अयाजी मेरी ओर आकर्षित होने लगे। अयाजी तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे
प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आईजी के कोर्ट मैरिज कर लिया। आईजी को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आईजी का ही था तथा हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वैश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा न करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने आईजिक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र में पैसों का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दरिया में आईजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आईजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रस्तावपूर्व विदा किया तथा बंगले में अकेले रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आईजिक वापस आया था। प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुम्बन लेने के बाद बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? छाया ने कहा, हाँ सुनिए। मेरी लाश पीछे वाले कमरे के पीछे बीच ही बीच में गाड़ी है। प्लास्टर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरी 100 के अवशिष्ट भाग अब भी मिल जाएंगे। आईजिक का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आईजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने वह अवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया था तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत करवाया। फौरन इस बात की सत्यता पर पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के 100 के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आईजिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर कर दिया गया। मुकदमे में आईजिक के वकील ने कहा, यदि यह बात जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किया है अवेरी के हैं तो उसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में अवेरी का छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब आप कागज टेबल पर रख दो, हस्ताक्षर कर देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज टेबल पर रखा तथा देखता रह गया। कागज पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वह मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर अवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद अवेरी के बयानों में भी पाया गया। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि अवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वह हस्ताक्षर अवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में अवेरी से मिलने तथा उसे सारी बात बताई तो अवेरी ने बॉम्बे भेजा गया आईजिक के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहा बंगले में रखा गया। यह भी बताया कि अवेरी ने यह भी बताया आईजिक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा तथा फर्जी तार आईजिक ने मुझे पीछा छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आईजिक के नाम का जाली तार व विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आईजिक न तो यह सिद्ध कर सकता था कि उसने अवेरी को तलाक दिया था, न
यह बता सकता था कि वह कहाँ है। अतः आईजी के ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। प्राणदंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ, अतः भविष्य में मैं आपसे न मिल सकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह एक इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्स है, उसे आप खोद कर निकाल लें तथा अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपए के मूल्य के सोने की आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करवा दिया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप पूरी संपत्ति उन्हीं को दे दी। दोस्तों, यह थी आज की घटना। आप सब लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले कहानी में दिल दहला देने वाले में।